आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 9 साल का 9th ईयर का, और जो हम पहले थियोरिटिकल पार्ट पढ़ चुके हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल oogenesis, आज उसका सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे और पहले का भी कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, वेट, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नीट 2024 का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा कंपोनेंट है जो फैलोपियन ट्यूब का नहीं है? तो यूटेराइन फंडस, यूटेराइन फंडस फैलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट नहीं है। इसका 3 कंपोनेंट इन्फंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस, ये तीनों कंपोनेंट है फैलोपियन ट्यूब का। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहा है। स्टेटमेंट टू द हाइमेन इज टर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स ओनली, ऐसा तो होता नहीं है। हाइमेन टर्न करता है या ब्रेक करता है ड्यू टू सडन जॉल्ट या सडन फॉल, मतलब झटके से गिरने के कारण भी इसका ब्रेक डाउन हो सकता है। और जो फीमेल जो एथलीट्स होती है या फिर हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग वगैरह में जो पार्टिसिपेट करेगी उसका भी हाइमेन ब्रेक कर सकता है। तो ओनली फर्स्ट क्वार्टर्स के दौरान ब्रेक करता है, ऐसा सही नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? ये पहला सही है और दूसरा गलत है। तो क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा डक्ट सिस्टम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड। तो डक्ट सिस्टम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? तो उसमें क्या आ जाएगा? ओविडक्ट, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूट्रस और वेजाइना, ये आ जाएगा सारा डक्ट सिस्टम में। ओवरीज तो आएगा नहीं, इसके चलते गलत हो गया। यूट्रस, वल्वा आएगा ना, एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गया। वेजाइना, ये तो मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिबुलो एंड क्लिटोरिस, एक्सटर्नल जेनिटलिया, तो इसके कारण नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला, फर्स्ट नंबर में। द करेक्ट ऑर्डर यूटेराइन वॉल लेयर फ्रॉम आउटर टू इनर। आउटर टू इनर, इसमें बताना है कि वॉल का लेयर कैसे होता है। तो आउटर में मेम्ब्रेनस लेयर या फिर थिन लेयर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं क्या? बाहर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। बीच का थिक लेयर स्मूथ मसल का बना होता है, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे इनर लेयर को बोलते हैं इंडोमेट्रियम। तो बाहर का क्या हो गया? बाहर का पेरीमेट्रियम, उसके बाद बीच का मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर में जो सबसे लास्ट में जो प्रेजेंट होता है इनर, वो उसको बोलते हैं क्या? इंडोमेट्रियम। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। तो मेमरी ग्लैंड का सीक्वेंस क्या होता है? तो पहले मेमरी लोब, मेमरी लोब के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से टिब्यूल कनेक्टेड होगा, टिब्यूल से मेमरी डक्ट कनेक्टेड होगा, और जहां पे मेमरी डक्ट एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, जुड़ेगा, वहां पे एम्पुला का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट, और बाहर ओपन हो जाएगा निपल के थ्रू। इसका क्या होगा? मेमरी टिब्यूल, मेमरी एल्वियोलाई, एम्पुला, मेमरी एल्वियोलस, हाँ मेमरी एल्वियोलस, फिर मेमरी टिब्यूल, मेमरी डक्ट, मेमरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट। ये करेक्ट सीक्वेंस है। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। द मेमरी ग्लैंड आर पेयर स्ट्रक्चर दैट कंटेन। इसमें क्या होता है? मेमरी ग्लैंड एक पेयर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। इसमें क्या हुआ? ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसका ऑप्शन होगा 4th नंबर। गिवन बेलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवल है, एक असर्शन है, दूसरा रीजन है। तो असर्शन में क्या बोल रहा है? FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिक्यूल, फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए FSH रिस्पॉन्सिबल होता है इन फीमेल एंड लेडिक सेल इन मेल। FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिक्यूल इन फीमेल एंड लेडिक सेल, गलत। लेडिक सेल पे किसका एक्शन होता है? LH का होता है। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिक्यूल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल व्हाइल इंटरस्टिशियल सेल सीक्रेट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग। तो बोल रहा है क्या? जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिक्यूल है वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, ये तो सही है, लेकिन इन फीमेल, जबकि मेल के केस में एंड्रोजन व्हाइल इंटरस्टिशियल सेल, इसी को लैडिक सेल बोलते हैं, लैडिक सेल
लैडिक सेल सिक्रीट करता है एंड्रोजन इन मेल या मेल ह्यूमन, तो ये एकदम सही है और इसका असर्शन गलत होगा लेकिन रीजन ट्रू है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर। अब देखो, फॉर प्रोड्यूसिंग 1000 स्पर्म एंड 250 एग्स, तो 1000 स्पर्म बनाने के लिए और 250 एग बनाने के लिए कितना स्पर्मेटिड या फिर क्या क्या बोल रहा है, स्पर्मेटिड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, कौन कितना जरूरत पड़ेगा? तो किसका कितना रिक्वायरमेंट है? जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस होगा, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और इसका मियोसिस होगा तो 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। तो देख लो कितना है, 1000 है तो 25 चौके 100, 25 250 इंटू 4, 1 से बना 4, 1 से बना 4 तो 250 इंटू 4, 250 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो ये क्या, ये तो सही है। 250 प्राइमरी oocyte, एक प्राइमरी oocyte से क्या बनता है? एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी oocyte का जब फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होता है तो एक सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ एक फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और जो सेकेंडरी oocyte है उसका फिर से मियोसिस 2 होगा तो मैच्योर ओवम बनता है, वहां पे भी सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक से एक बन रहा है। प्राइमरी oocyte से एक ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, एक का हो रहा है, 250 से 250 oocyte बनेगा। 1000 स्पर्मेटिड से 1000 स्पर्म बनेगा। ये हो गया क्या? ये हो गया स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड इससे क्या बन जाएगा? इससे स्पर्म बन जाएगा। तो नंबर ऑफ स्पर्मेटिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पर्म, तो 1000 स्पर्मेटिड इज इक्वल टू 1000 स्पर्म। इसमें तो सेकेंडरी oocyte भी सेम रहेगा, सेम रहेगा ना, जैसे प्राइमरी oocyte से बना सेकेंडरी oocyte, तो दोनों एक एक नंबर में है, तो जितना सेकेंडरी oocyte रहेगा उतना ही क्या रहेगा? ओवम रहेगा। 500 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, ये क्या हो गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो 2 स्पर्मेटोसाइट से 4 बना, तो 500 स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा? 1000 बनेगा। 2 से 4 तो 500 से 2, जैसे 1 से 2 बना, इसी टाइप से 2 से 4 बना, तो 500 से 1000 बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 250 सेकेंडरी oocyte, सेम चीज है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। बोथ कॉर्पस ल्यूटियम एंड मैकुला ल्यूटिया आर, कॉर्पस ल्यूटियम और मैकुला ल्यूटिया, ये क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम एक येलोइश बॉडी था जो आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट था उससे बना था। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैरेक्टराइज्ड बाय येलो कलर। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज होना उसको क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोला जाता है। इसका हो गया 4, विच इज ट्रू अबाउट द साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म एंड ओवम। अब एक चीज बताओ, स्पर्म का जो साइटोप्लाज्म है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो बताना है कि ओवम का साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है या फिर स्पर्म का। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो फीमेल गैमेट बनता है, जो फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन होता है, उसमें साइटोप्लाज्म का कंटेंट अमाउंट ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको बेबी को डेवलप करना है, बेबी को बनाना है, जायगोट को बनाना है, आगे डिवीजन करवाना है, उसके लिए उसमें एडुकेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा? ओवम में साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा होगा स्पर्म से। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? दूसरा नंबर। सेकेंडरी oocyte अंडरगो सेकेंड मियोसिस टू फॉर्म, जो सेकेंडरी oocyte है, क्या बोल रहा है? सेकेंडरी oocyte अंडरगो सेकेंड मियोसिस, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में जाता है और फॉर्म करता है सिंगल ओवम एंड एक पोलर बॉडी। तो उसके साथ क्या बनेगा? एक पोलर बॉडी बनेगा। जैसे प्राइमरी oocyte हो गया, प्राइमरी oocyte ये कन्वर्ट होता है किसमें? सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte में इसके साथ एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, इससे क्या बना?
इससे बना ओवम का फॉर्मेशन हुआ, इसके साथ एक छोटू सा पोलर बॉडी बनता है, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है? ये सेकेंड पोलर बॉडी, ये ओवम का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या बनता है? एक ओवम और उसके साथ एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। इन oogenesis थोड़ा नंबरिंग दिक्कत है, क्योंकि हम जहां से क्वेश्चन उठाए हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको हम लोग लिए हैं, इसीलिए नंबरिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, नंबरिंग अल्टर है थोड़ा सा, कोई उससे कोई मतलब नहीं। हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन oogenesis सेकेंड मियोटिक डिवीजन अकर, इन oogenesis सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब हो रहा है? यहाँ पे मियोसिस 1, यहाँ पे मियोसिस 2 हो रहा है। तो देखते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब होता है? जब स्पर्म कांटेक्ट में आता है सेकेंडरी oocyte के। तो सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में जैसे ही स्पर्म आएगा तो उसमें सेकेंड मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके कांटेक्ट में आएगा स्पर्म, या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन का तो नहीं होता है, उसके साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में जैसे ही स्पर्म आता है वो डिवाइड करके मियोसिस 2 कंप्लीट करता है और ओवम का फॉर्मेशन करवाता है। ओवम रिलीज फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल विल बी एट द स्टेज ऑफ, कब होता है ओवम रिलीज ग्राफियन फॉलिकल से? सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होता है, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होता है। उटिड हो गया, किसको उटिड बोलते हैं? जो मैच्योर ओवम बना उसको उटिड बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रिलीज होता है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। इसका आंसर 36 नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंड हो जाएगा। ये नंबरिंग गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल काउज रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल? तो जब ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है ओवम ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, उस टाइम पे एलएच सर्ज मिलता है और एस्ट्रोजन का अमाउंट या एस्ट्रोजन का भी पीक मिलता है। इसका मतलब एस्ट्रोजन का भी अमाउंट बढ़ा हुआ होता है। तो इसमें क्या होगा? लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, ये तो गलत, इसका हाई कंसंट्रेशन होता है। लो कंसंट्रेशन, ये दोनों हाई होता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये किसका हो गया? थर्ड आंसर हो जाएगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन कब बनता है? आफ्टर द ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें मैच द फॉलोइंग। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रोलिफरेटिव पीरियड किसको बोला जाता है? जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। तो यहां पे क्या होगा? फर्स्ट का 2 सेक्रेटरी फेज, जब ल्यूटियल फेज होता है उसको सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन जब ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग या इंडोमेट्रियल वॉल का जब ब्रेक डाउन होगा तो उसको बोलेंगे क्या? मेंस्ट्रुएशन। इसी को ब्लीडिंग फेज बोल रहे थे। तो क्या होगा? फर्स्ट का 2 एक ही में तो है। तो क्या आंसर होगा? थर्ड हो जाएगा। ऐसे मैच करवा लेते हैं, बी का 3, सी का 1। चलिए, तो इसका क्या आंसर हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट देखो, चेंज इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल। क्या बोल रहा है? GnRH का पल्स फ्रीक्वेंसी चेंज कब होता है? तो GnRH को पॉजिटिव फीडबैक देता है एस्ट्रोजन एंड नेगेटिव फीडबैक देता है प्रोजेस्टेरोन। तो दोनों के कारण इसका पल्स चेंज करेगा, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। इसका आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। थर्ड नंबर, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। LH एंड FSH डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। बिल्कुल गलत, ये दोनों इंक्रीज करता है। LH ट्रिगर इनकरेक्ट देखना है ना। LH ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिक सेल। बिल्कुल सही। FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स व्हिच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल व्हिच हेल्प इन, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जो रिलीज करता है कौन? सर्टोली सेल। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर को रिलीज करता है सर्टोली सेल जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो ये भी सही हो गया। LH ट्रिगर ओव्यूलेशन इन ओवरी। LH ट्रिगर करता है क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम पे LH सर्ज मिलता है, LH का पीक मिलता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन का क्या फंक्शन है? इनहिबिन का फंक्शन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस बढ़ रहा था उसको मेंटेन करना या फिर रेगुलेट करना, और ये नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एलएच, गलत। इसमें भी गलत हो जाएगा। किसको इनहिबिट करता है? एफएसएच को। एफएसएच कहां है? इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। तो कौन सा आंसर होगा? 4, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन। नहीं, सिर्फ एफएसएच को करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो गया क्या? 4। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब जीएनएच का अमाउंट बढ़ेगा तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फर्स्ट ब्लीडिंग मिलता है, दिखता है कब? मिनार्की पे। उसको बोलते हैं क्या? मिनार्की बोलते हैं। और जब इसका स्टॉपिंग हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। वो कब मिलता है? एट द एज ऑफ 50 ईयर। प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, प्रोजेस्टेरोन कौन सीक्रेट करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम, उसके साथ प्लासेंटा भी करता है। पिक द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन निकालना है। रीजनरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, रीजनरेशन मतलब फिर से बनना इंडोमेट्रियम का। मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल का मैच्योर होना। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या हो रहा है? ये तीनों क्या है? ओवरी के अंदर हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ओवेरियन इवेंट है, ओवेरियन इवेंट्स है। ये ओवरी के अंदर हो रहा है, जबकि ये यूट्रस में हो रहा है। ये कहां हो रहा है? यूट्रस में हो रहा है। तो इसमें ऑड वन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। मेंस्ट्रुएशन अकर, मेंस्ट्रुएशन कब होता है? जब नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा ओवम का, तो कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही डेथ करेगा उसका या फिर वो डीजेनरेट करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का अमाउंट धड़ाम से नीचे आता है, एकदम सडनली डाउन होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का अमाउंट। तो उस केस में क्या होगा? इंडोमेट्रियल वॉल का ब्रेक डाउन होता है और वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इसमें क्या होगा? ड्यू टू द रप्चर ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग, रप्चर या ब्रेक डाउन जो भी हो। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट, सेकेंड, ड्यू टू द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। एफएसएच का क्या फंक्शन है? एफएसएच फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाएगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, फर्स्ट का 5। एलएच का क्या फंक्शन होगा? एलएच का फंक्शन होगा डेवलप कॉर्पस ल्यूटियम। और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन प्रिपेयर इंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। और एस्ट्रोजन का फंक्शन डेवलप फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूटेराइन वॉल, प्रिपेयर इंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। देखो ये दोनों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसका मैच करवा लेते हैं। ए का 5, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ए का 5, बी का 1। चलिए आंसर ये हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये लग रहा था कि एस्ट्रोजन भी तो इंडोमेट्रियल वॉल का डेवलपमेंट करवाता है, लेकिन उसको फर्दर कैरी ऑन या कंटिन्यू कौन करता है? मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट कर लिए ऑड वन। अब देखो इन प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा? प्रोलिफरेटिव फेज में फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है और एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज करता है। तो इसमें क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल बिकम ग्राफियन फॉलिकल। ये तो सही है। एफएसएच एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का तो कोई रोल नहीं है, वो आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरोन आता है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इंक्रीजेज, ये भी नहीं, जहां जहां प्रोजेस्टेरोन है उसको काट दो। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस एल्विकन, ये भी आफ्टर ओव्यूलेशन का प्रोसेस है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज करेक्टली मैच्ड विथ द टाइम पीरियड इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल? क्या बोल रहा है? कौन सा इवेंट है जो करेक्टली मैच कर रहा है टाइम पीरियड ऑफ ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो
क्या बताया कि 10 से 17 दिन के बीच में ओव्यूलेटरी फेज होता है। इस टाइम पे अब हम लोग इसके आगे अगर चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उस टाइम पे बोलते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए 10 से 17 दिन तक, ताकि उस टाइम पे ओव्यूलेटरी फेज होता है, ओव्यूलेशन होने का चांस ज्यादा रहता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप 10 से 17, ये तो होगा नहीं। इंडोमेट्रियल रीजनरेट 5 से 13, ये तो सही होगा। राइज ऑफ प्रोजेस्टेरोन लेवल 1 से 15, ये क्या होगा, ये होगा। इंडोमेट्रियम रीजनरेट करता है, बनना शुरू होता है, क्योंकि 1 से लेकर 5 दिन तक, फिर 5 डे तक क्या होगा, इंडोमेट्रियल वॉल का ब्रेक डाउन होगा और ब्लीडिंग के थ्रू वो बाहर आएगा। उसके बाद 5वें दिन से या फिर 6ठे दिन से इंडोमेट्रियल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। तो 5 से 13 दिन तक इंडोमेट्रियल वॉल का रीजनरेशन होगा, फिर उसको फर्दर कंटिन्यू कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कौन होगा, 2। इन गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवल है, एक असर्शन है और दूसरा रीजन है। तो असर्शन में क्या लिखा हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। बोल रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल पीरियड में बच्चे को करवाना चाहिए, क्योंकि ये रिकमेंड किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड है, ब्रिंग अ हेल्दी बेबी, ताकि जो डेवलपिंग बेबी है वो हेल्दी हो सके। रीजन कोलेस्ट्रॉल कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडी, इसमें आईजी कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, आईजीए पाया जाता है। एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, वो एंटीजेन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाता है। तो इसमें ये भी सही है, क्योंकि रिकमेंडेड है डॉक्टर के द्वारा, ये ब्रेस्ट फीडिंग करवाना ही करवाना है। कब तक, मिनिमम 6 मंथ तक। और फिर वो उसमें जो कोलेस्ट्रम होता है, वो जो मदर मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है, कोलेस्ट्रम उसको बोलते हैं फर्स्ट मदर मिल्क को, और उसमें भर भर के एंटीबॉडी होता है, आईजीए होता है। इसलिए क्या होगा इसका आंसर, दोनों सही होना चाहिए। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Both A and R are correct and R is the correct explanation of A। हाँ, ये दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पीरियड का बात कर रहा है ना। तो इनिशियल पीरियड में क्या रिलीज होता है, कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम जो है वो उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए।